अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 22 करेंगे। तो स्टेटमेंट ये है कि द रुपी कॉस्ट सी ऑफ एक्स ऑफ प्रोड्यूसिंग एक्स वॉशिंग मशीन इज़ गिवन बाय। तो ये आपके पास हमारे पास जो गिवन है कि एक्स वॉशिंग मशीन है, नंबर ऑफ़ मशीन जो है वो एक्स है और उनकी जो कॉस्ट प्राइस है वो हमें गिवन दी गई है। तो अब हमने फाइंड करना है, पहला जो इसका पार्ट है कि मार्जिनल कॉस्ट फाइंड करनी है आपने x इज़ इक्वल टू ₹100 के ऊपर। तो उसमें करना तो हमने ये है कि सबसे पहले इसका डेरिवेटिव लेना है। डेरिवेटिव लेने के बाद हमने x की जगह पे 100 पुट कर देना है, तो हमारे पास मार्जिनल कॉस्ट आ जाएगी। तो उससे पहले हम मार्जिनल कॉस्ट की डेफिनेशन देख लेते हैं कि मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या है। देखें, इसकी जो डेफिनेशन है कि अमाउंट इनकर्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ वन एडिशनल यूनिट। ठीक है, इनकर्ड का मतलब होता है खर्च, यानी हम कोई भी चीज़ जब जितने भी आइटम बनते हैं तो उनको बनाने के बाद जब आपको एक एडिशनल यूनिट बनाते हैं, एक एक्स्ट्रा यूनिट बनाते हैं, एक्स्ट्रा कोई चीज़ बनाते हैं, तो उसके ऊपर जो कॉस्ट आती है वो आपके पास क्या कहलाती है? मार्जिनल कॉस्ट कहलाती है। यानी एक ख़ास टारगेट पूरा करने के बाद उसके बाद जब आप एक एक्स्ट्रा कोई आइटम बनाते हैं, कोई भी चीज़ हो सकती है, जहाँ पर तो वॉशिंग मशीन की एग्जांपल्स है। तो देखिए, अगर कोई भी आपने यूनिट बनाए 500, उसके ऊपर कॉस्ट आई है 1000, ठीक है, और उसके बाद एक एडिशनल यूनिट बना तो कितने हो गए? 501, उनके ऊपर कॉस्ट आई है 1200। तो जब आप 1200 में से 1000 माइनस करेंगे, ठीक है, तो आपके पास जो मार्जिनल कॉस्ट आएगी वो 200 कॉस्ट आएगी। यानी ये वो कॉस्ट है जो एक एडिशनल यूनिट बनाने के ऊपर खर्च हुई है। ठीक है, तो लिहाजा ये था इसकी थी डेफिनेशन कि मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, सबसे पहले इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है और डेरिवेटिव फाइंड करने के बाद हमने x की वैल्यू 100 पुट करनी है। जी स्टूडेंट्स, अब हम इसकी मार्जिनल कॉस्ट फाइंड करेंगे x इक्वल टू 100 के ऊपर। तो उससे पहले हमने इस जो हमारे पास कॉस्ट प्राइस है जो कि हमें वेरिएबल की फॉर्म में है, इसका हमने डेरिवेटिव लेना है। c डैश ऑफ x या c प्राइम ऑफ x भी बोल सकते हैं। तो इसका जब आप डेरिवेटिव लेंगे, कांस्टेंट का डेरिवेटिव, तो वो डेफिनेटली ज़ीरो आएगा। इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? आपके पास 100 आ जाएगा और माइनस इसका डेरिवेटिव क्या होगा? ये 2 पावर है, ये आके 0.1 से मल्टीप्लाई होगी और x और 2 माइनस 1 1 हो जाएगा। इसको फर्दर सिंप्लीफाई जब आप करेंगे तो 100 माइनस, ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? यानी ये हमारे पास आ जाएगा जी 2 मल्टीप्लाई यानी 0.2x हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद आपने क्या करना है, इसमें अब हमने क्या पुट करना है, क्योंकि डेरिवेटिव हमने ले लिया है, तो अब हमने x की जगह क्या पुट करना है? 100 पुट करना है। तो 100 माइनस 0.2 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये 100 माइनस, जब आप 0.2 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 20। तो ये आपके पास 80 रुपीज़ जो है ये कॉस्ट है ऑफ मेकिंग 100 वॉशिंग मशीन्स। तो दूसरा जो हमारे पास पार्ट है, सेकंड पार्ट जो है, ये सवाल है इसमें है कि शो दैट द मार्जिनल कॉस्ट एट x इक्वल टू ₹100 इज़ अप्रॉक्सीमेटली द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग द 101 या 101वीं मशीन, वॉशिंग मशीन जो बनी है, जो एक मशीन एक्स्ट्रा बनी है, उसकी कॉस्ट और जो मार्जिनल कॉस्ट हमने ये निकाली है ये उसके इक्वल होगी। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो इसमें फार्मूला हम यूज़ करेंगे कि C101 माइनस जो कॉस्ट है उसकी, जहाँ पर जो हमारे पास ये जो कॉस्ट प्राइस दी गई थी शुरू में, तो x की जगह पहले आपने 101 पुट करना है, उसके बाद आपने x की जगह 100 पुट करना है और आपने 101 माइनस 100, ठीक है, तो उसका डिफरेंस आपने मालूम करना है ना। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर क्योंकि x है तो हम यहाँ पर जहाँ जहाँ x है वहाँ पर हमने 101 पुट करना है पहले। तो 2000 प्लस 100 और x की जगह यहाँ पर हमने क्या पुट कर देना है? 101 और उसके बाद यहाँ पर माइनस 0.1 एक्स स्क्वायर है, तो ये माइनस 0.1 और x की जगह 101 का स्क्वायर। और इसी तरह यहाँ पर भी 2000। अब हमने क्या करना है, c ऑफ 100 है तो अपने x की जगह क्या पुट कर देना है? 100, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 100 पुट कर देना है। 2000 प्लस 100 इंटू 100 माइनस 0.1, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? 100 का स्क्वायर।
तो होल डिवाइडेड बाय 1 तो वो हम नहीं लिखते। तो इसको जब आप मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, ये प्लस 2000 ये माइनस, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास जो अप्रॉक्सीमेटली आंसर आएगा वो आपके पास आएगा 79.9। तो ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल किसके हो जाएगा, ये हो जाएगा 80 के इक्वल। ठीक है, तो ये हमने प्रूव कर लिया कि जो एक एक्स्ट्रा मशीन बनी है, ठीक है, उसकी जो मार्जिनल कॉस्ट है, ठीक है, जो उसकी कॉस्ट है वो जो पहली फर्स्ट 100 मशीन की जो कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट थी उसके इक्वल है। ठीक है, तो यही हमने प्रूव करना था और ये हमारे पास आंसर था क्वेश्चन नंबर 22 का। बल्कि आपने लास्ट में ये लिख लेना है कि 10 मार्जिनल कॉस्ट एट x is equal to 100 is approximately equal to the cost of producing the 101st machine। ठीक है, तो इस चीज़ को आपने, और ये जब आपने वैल्यूज पुट करनी है ना, जो सेकंड यहाँ पर जब आप 100 पुट करेंगे, यहाँ पर भी 100 पुट करेंगे, तो आपने जब ओपन करना है तो वो साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, साइन चेंज हो जाएंगे तभी आपका ये आंसर आएगा 79.9। तो ये था हमारे पास सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 22 का। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 2.1 का हमने पहले 22 जो हैं क्वेश्चन वो कर लिए हैं। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 23 करेंगे। क्वेश्चन है कि द रेवेन्यू जो कि रुपीज़ के अंदर है, यानी प्रॉफिट जो हुआ फॉर सेलिंग एक्स यूनिट ऑफ डेस्क। ठीक है, और इसमें जो डेस्क की तादाद है वो एक्स यूनिट्स है, तो उसका जो रेवेन्यू है वो हमें दिया गया है। हमने फाइंड करना है, फाइंड द मार्जिनल रेवेन्यू व्हेन एक्स नंबर ऑफ डेस्क आर सोल्ड, यानी हमने इसका रेवेन्यू फाइंड करना है अगर हमारे पास जो है वो नंबर ऑफ डेस्क कितने हों, एक्स हो। पहला जो हमारे पास इसमें पार्ट है, तो सबसे पहले हमें क्या मालूम करना होगा, इसका डेरिवेटिव। ठीक है, यानी आर डैश ऑफ एक्स मालूम करना है हमने। तो सबसे पहले हमने इसमें इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, आर डैश ऑफ एक्स। तो ये तो कांस्टेंट है, ये एज इट इज़ वैसे ही आ जाएगा 2000, और 1 का डेरिवेटिव आ जाएगा 0 और माइनस 1 ओवर एक्स प्लस 2। तो आपने 1 ओवर एक्स प्लस 2 को कंसिडर करना है कि ये सपोज़ करना है कि ये 1 ओवर एक्स है। ठीक है, तो जब हम 1 ओवर एक्स का डेरिवेटिव लेते हैं, ठीक है, 1 ओवर एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास क्या आता है, -1 ओवर एक्स स्क्वायर। ठीक है, यानी 1 ओवर एक्स का डेरिवेटिव ये आता है -1 ओवर एक्स स्क्वायर। तो 1 ओवर एक्स प्लस 2 का डेरिवेटिव हम क्या अब लेंगे कि ये माइनस और ये माइनस ये प्लस हो जाएंगे, और यहाँ पर -1 ओवर एक्स स्क्वायर है तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएंगे। तो 1 ओवर एक्स स्क्वायर यानी 1 ओवर एक्स, एक्स की जगह हम अब क्या पुट कर देंगे, एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये इसका डेरिवेटिव। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2000 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2000 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास रेवेन्यू आ गया कि जब डेस्क की तादाद एक्स थी। ठीक है, तो अब जो अगला पार्ट है इसका वो देखिए कि यूज़ आर डैश ऑफ एक्स टू एस्टिमेट द इंक्रीज इन रेवेन्यू दैट विल रिजल्ट बाय सेलिंग द 9th डेस्क। इसका मतलब ये हुआ कि जब 9th डेस्क जो है सेल किया गया तो उसका रेवेन्यू चेंज हो गया, आर डैश ऑफ एक्स चेंज हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि हमें पहले 8 जो डेस्क हैं, पहले 8 नंबर ऑफ डेस्क हैं, उनकी हमने रेवेन्यू मालूम करना है। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर सेकंड पार्ट लिखकर आपने वो स्टेटमेंट लिखनी है और उसके बाद आपने एक्स की जगह 8 पुट करना है। ठीक है, 9 नहीं पुट, क्योंकि 9 जब सेल किया गया तो रेवेन्यू चेंज हो गया। ठीक है, तो लिहाजा हम यहाँ पर आर डैश ऑफ 8 पुट करेंगे इज इक्वल टू 2000 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 8 का होल स्क्वायर। तो यह आ जाएगा 2000 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 8 का। तो एक्स का हमने क्या पुट करना था, सॉरी यहाँ पर मैं वैल्यू गलत पुट कर दी है, ये x प्लस 2 है यानी 8 प्लस 2। ठीक है, 8 प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो ये 8 प्लस 2 10 हो जाएंगे, 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100। ठीक है, मैं डायरेक्ट स्क्वायर ले रहा हूँ, तो ये 0 0 से कैंसिल, 0 0 से कैंसिल, तो आपके पास जो रेवेन्यू आएगा वो 20 रुपीज़ आएगा। ठीक है, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 23। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 24 है, द कॉस्ट
इन रुपीज़ ऑफ प्रोड्यूसिंग एक्स यूनिट्स ऑफ फैंस इज़ दिस वन। ये आपके पास कॉस्ट प्राइस दी गई है पहले, और उसके बाद जो रेवेन्यू है इसका, इनको सेल करके जो रेवेन्यू हासिल हुआ वो हमारे पास गिवन है। ठीक है, रेवेन्यू भी गिवन है हमारे पास, कॉस्ट प्राइस भी गिवन है, यानी आप यूँ कह सकते हैं सेल प्राइस भी गिवन है और कॉस्ट प्राइस भी गिवन है। तो फाइंड द प्रॉफिट फंक्शन एंड द मार्जिनल प्रॉफिट एक्स इक्वल टू रुपीज़ 2000। तो आपके पास जो है वो मार्जिनल प्रॉफिट भी आपको दिया गया है। तो सबसे पहले तो हमें प्रॉफिट निकालना है। ठीक है, और आपको पता है प्रॉफिट का फार्मूला क्या है कि प्रॉफिट इज़ इक्वल टू सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो हमने वो फार्मूला लगाना है कि प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल प्राइस यानी रेवेन्यू माइनस कॉस्ट प्राइस। तो आपने यहाँ पर रेवेन्यू की जो वैल्यू है वो पुट कर देनी है जो हमें गिवन है सवाल के अंदर, -0.02 एक्स स्क्वायर प्लस 400x, और उसके बाद माइनस का साइन लगाएंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा कॉस्ट प्राइस 100x, और ये बाहर माइनस है तो ये साइन चेंज हो जाएगा -2 लाख। ठीक है, ठीक। तो अब हमने इसको सिंप्लीफाई कर लेना है, तो ये -0.02 एक्स स्क्वायर, तो प्लस 400x और माइनस 100x, साइन प्लस का आएगा, करेंगे माइनस, तो प्लस 300x और माइनस 2 लाख। तो अब हम क्या फाइंड करेंगे, इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। ठीक है, इसका हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, तो देखिए ये माइनस पहले लिख लेंगे, ये 2 पावर आके पहले आ जाएगी पावर, और ये जाके मल्टीप्लाई होगी 0.02 से, और x 2 माइनस 1 हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर प्लस 300, और x का डेरिवेटिव क्या होगा 1, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव होगा 0। जब हम 2 को 0.02 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा -0.04 x प्लस 300। ठीक है, तो ये हमारे पास मार्जिनल प्रॉफिट। तो अब हमें जो सवाल के अंदर जो मार्जिनल प्रॉफिट है, जहाँ पर x की वैल्यू हमें गिवन है 2000। ठीक है, हमें x की वैल्यू देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें मार्जिनल प्रॉफिट हमें x की क्या वैल्यू है 2000 के ऊपर हमने मालूम करना है। तो यहाँ पर हम x की जगह क्या पुट कर देंगे, यहाँ पर हम x की जगह अब हम 2000 पुट कर देंगे, तो हमारे पास -0.04 इंटू ये हो जाएगा जी 2000 और प्लस 300 इज इक्वल टू 220 रुपीज़। ठीक है, तो ये मार्जिनल प्रॉफिट हासिल हुआ जब जो है 2000 नंबर ऑफ फैंस कितने 2000 जब सेल किए गए तो हमारे पास ये मार्जिनल प्रॉफिट आया। तो हमें ये सवाल भी किया गया बाद में कि कैलकुलेट द एक्चुअल प्रॉफिट रियलाइज्ड फ्रॉम द सेल ऑफ 2000 फर्स्ट। तो हम क्या करेंगे कि P ऑफ 2001 में से माइनस कर देंगे P ऑफ 2000। ठीक है, यानी ये जो आपके पास P ऑफ X गिवन था ना, ये वाली वैल्यू, इसमें सबसे पहले आपने 2001 यहाँ पर पुट करना है और एक आंसर निकालना है, उसके बाद माइनस का साइन लगाना है, दोबारा इस फंक्शन में आपने 2000 जो है वो पुट करना है। तो जब आप वैल्यूज़ पुट करेंगे इसमें तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 219.98। तो ये अगर आप राउंड ऑफ करें तो ये तकरीबन 220 बन जाता है। ठीक है, तो आपने लास्ट में स्टेटमेंट लिखनी है। ठीक है, कि एक्चुअल प्रॉफिट रियलाइज्ड फॉर सेलिंग 2001, जो फ़ैन जो है 2000 के बाद जो एक फ़ैन सेल किया गया उसकी, और जो मार्जिनल कॉस्ट थी 2000 फ़ैन सेल करने की, वो तकरीबन इक्वल है। तो ये हमारे पास आंसर था क्वेश्चन नंबर 24 का। तो इस तरह हमारी ये जो एक्सरसाइज 2.1 है ये कंप्लीट हो चुकी है। तो स्टूडेंट्स आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ जो है इस चैनल को प्लीज़ ज़रूर शेयर किया करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।